गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे रिंग का। काफ़ी आसान है। अभी तक हम लोग रिंग पढ़े हैं, कोई स्ट्रक्चर दिया तो उसको कैसे रिंग है चेक करेंगे। फिर हम लोग पढ़े हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, उसके लिए स्पेशल कंडीशन लगाया गया था। उसके बाद में हम लोग पढ़े जीरो डिवाइजर क्या होते हैं, फिर पढ़े थे इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, कोसेंट, डिविजिबल रिंग या स्क्विज फील्ड, ये सारे डेफिनेशन पढ़े हैं और उससे जो रिलेटेड है वो सारे थ्योरम किए गए हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे अब उससे नेक्स्ट जो होगा कि सब रिंग क्या होता है, कैसे किसी अगर जो कोई स्ट्रक्चर दिया उसको सब रिंग कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट क्या होता है, आइडियल क्या होते हैं, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, ठीक है, सब फील्ड क्या होता है, उसी से रिलेटेड है। बस ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो चैप्टर सेकंड आप लोग लिख लीजिए रिंग का। चलिए कराते हैं हम। सब रिंग, आइडियल, होमोमॉर्फिज्म एंड कोसेंट ऑफ फील्ड, चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है सब रिंग एंड आइडियल्स। आइडियल्स, होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ेंगे इसी में कि रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होते हैं। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म एंड इसी में पढ़ेंगे कोसेंट ऑफ फील्ड। ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब उसमें पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे सब रिंग। क्या डालेंगे? सब रिंग। ठीक है, अगर जो एक में देखा जाए तो सब रिंग, देखो सब रिंग होता क्या है, देखो ना ध्यान से। जैसे हम लोग ग्रुप पढ़े हैं कि जी स्टार कोई ग्रुप है। क्या है? जी स्टार कोई ग्रुप है, एक सबसेट हो किसका? जी का। और अगर वो जो सबसेट हो जी का वो इसी ऑपरेशन के साथ वो खुद ग्रुप बनाए, क्या बनाए? खुद ग्रुप हो, तो ये जो सबसेट वाला है वो कहेंगे कि ये सब ग्रुप होगा किसका? जी का। मतलब जी स्टार एक ग्रुप है और H एक सबसेट है जी का। H को बोलेंगे ये सब ग्रुप होगा जी का। कब? कि H इसी ऑपरेशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, इसी ऑपरेशन के साथ क्या बनाए? वो खुद ग्रुप बनाए। तो लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, H be a non-empty subset of G, then H is said to be subgroup of G if H is form itself या H itself is a group with respect to these binary operation। ठीक है, सेम चीज जैसे हम लोग ग्रुप में पढ़े थे कि तो H को बोलेंगे सब ग्रुप, ऐसे H is सब ग्रुप ऑफ जी, और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते थे कि H जो होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। ऐसे सेम रिंग में क्या होता है, एक एक डिफिनेशन समझा के तब लिखवाएंगे आप लोग को। पहले देखो, मान लो सब रिंग होता क्या। सबसे पहले R प्लस डॉट एक रिंग हो, ये क्या है? मान लो R प्लस डॉट एक, ये क्या है? रिंग है। ठीक है, अब इसका एक सबसेट उठा रहे हैं, एक सबसेट उठाए किसका? R का। अगर ये जो सबसेट हो वो प्लस वही सेम ऑपरेशन और डॉट ऑपरेशन के साथ ये भी क्या बनाए? रिंग बनाए। ये जो सबसेट है R का वो खुद उसी ऑपरेशन के साथ रिंग बनाए, तो इस केस में जो S होगा वो कहलाएगा, वो सब रिंग होगा किसका? R का। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे देखिए। लेट R प्लस डॉट बी ए रिंग, लेट R प्लस डॉट बी ए रिंग एंड S be a subset of R, then S is said to be subring of R if
S प्लस डॉट फॉर्म इटसेल्फ इज ए रिंग या S प्लस डॉट फॉर्म ए रिंग, ठीक है, या कहा जाए कि S प्लस डॉट एक रिंग फॉर्म करे। तो इन जनरली हम यही कहेंगे कि कोई भी रिंग है अगर उसका सबसेट भी रिंग बनाता है तो उस सबसेट वाले मतलब छोटा वाला जो सेट होगा सबसेट, वो छोटा वाला जो सेट होगा वही सब रिंग कहलाएगा। किसका? उस रिंग का। इस रिंग का सब रिंग क्या कहलाएगा? S, देन S इज सब रिंग ऑफ R, ठीक है। अब दो तरह के सब रिंग देखो, दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर या पहला बोल जाए इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सब रिंग, समझा दे रहे हैं फिर लिखवाएंगे। दूसरा होता है प्रॉपर सब रिंग, ठीक है। देखो इम्प्रॉपर सब रिंग ऐसा सब रिंग जिसमें ट्रिवल मतलब कहा जाए जो जीरो वाला, खाली ये जीरो एलिमेंट ही हो, वो भी एक सब रिंग बनाएगा। और वो R प्लस डॉट मतलब हम ये कहें कि जो रिंग खुद है और कैसा रिंग? जीरो, ये दोनों ट्रिवल इम्प्रॉपर सब रिंग कहलाएंगे। या ट्रिवल या बोलते हैं इसी को इम्प्रॉपर, ट्रिवल भी बोलते हैं, ट्रिवल भी बोलते हैं इम्प्रॉपर। और ऐसा सब रिंग जो जीरो ना हो और जो खुद R ना हो, ठीक है। तो इस केस में S प्लस डॉट ये किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं नॉन ट्रिवल या प्रॉपर सब रिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सब रिंग। सब लिखवाएं तो जीरो और R प्लस जो रिंग होगा वो कैसा कहलाएगा? या तो ट्रिवल या तो इम्प्रॉपर, और उनके अलावा छोड़ के ना तो जीरो हो ना तो वो खुद हो, ठीक है। तो उस केस में ये जो आपका रिंग होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन ट्रिवल या प्रॉपर सब रिंग, ठीक है। चलिए लिखवा देते हैं डिफिनेशन, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोग को। डिफिनेशन लिखवाते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, अभी बता दे रहे हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अभी लिए है ना, हम लोग को पता है Z प्लस डॉट ये सेट ऑफ इंटीजर है। Z प्लस डॉट एक ये रिंग बनाता है। क्या बनाता है? रिंग। हमको पता है, प्रूव भी करवाए थे। इसका एक सबसेट उठा रहे हैं 2Z इवन इंटीजर, इसे क्या बोलते हैं? इवन इंटीजर। और वैसे भी देखा जाए इवन इंटीजर तो खाली पॉजिटिव आएगा, इसमें निगेटिव वाले भी इंटीजर आ जाएंगे। तो 2Z तो एक सबसेट होगा, इवन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर जो ऐसा दिया जाए प्लस वाला तो इस केस में सारे इवन इंटीजर आ जाएंगे। लेकिन अगर जो ऐसा है तो क्या आएगा? 2Z में जो एलिमेंट होंगे ऐसे होंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो इवन तो आ रहा है नो नंबर, लेकिन नेगेटिव वाला भी आ जा रहा है, ठीक है। तो ये किसका सबसेट होगा? पक्का Z का सबसेट होगा। तो 2Z प्लस डॉट ये भी क्या बनाता है? रिंग बनाता है, बनाएगा। जाके सारी प्रॉपर्टी चेक कर लीजिएगा, ये भी रिंग बनाएगा। तो ये रिंग हो गया ना, तो जो 2Z होगा 2Z प्लस डॉट यही क्या कहलाएगा? इज सब रिंग ऑफ किसका? Z प्लस डॉट का, ठीक है। ऐसे 3Z प्लस डॉट ये भी रिंग बनाएगा, तो ये किसका सब रिंग होगा? Z प्लस डॉट का। क्यों? क्योंकि 3Z भी क्या है? Z का सबसेट है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पता है R प्लस डॉट ये रिंग बनाता है रियल नंबर वाला, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसका एक सबसेट उठा रहे हैं। क्यों? हम जानते हैं क्यों किसका? R का सबसेट है। तो देखेंगे Q प्लस डॉट भी एक रिंग बनाता है, प्रूव भी करवाएं। तो जो Q प्लस डॉट किसका सबसेट है? R का। तो Q प्लस डॉट भी रिंग है, लेकिन ये सब रिंग कहलाएगा किसका? सेट ऑफ रियल नंबर प्लस एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, तो Q किसका सब रिंग हो जाएगा? R का हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी जो सबसेट यहाँ एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अब इसी को लिखवा देते हैं।
समझने के लिए समझ जाएंगे, बट डेफिनेशन पूछा जाता है तो उसके लिए लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप समझ के तो डेफिनेशन अच्छी बात है अगर जो लिख लेते हैं, नहीं तो डेफिनेशन और भी जो सारे थ्योरम्स हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख लिख के, ठीक है। तो आज ही से अभी से स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत जल्दी भूलता है थ्योरम का प्रूफ। देखना सब रिंग, तो क्या लेंगे, इफ r प्लस डॉट इज ए रिंग, ये क्या है, मान लो r प्लस डॉट इज ए रिंग एंड S be a non-empty set, देखना ध्यान से, एंड S is a non-empty set, एम्प्टी ना हो, क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा तो ट्रिवियल हो जाएगा, ठीक है। S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, सबसेट ऑफ R, ऐसे लिख लीजिएगा। S क्या है, नॉन एम्प्टी है और ये किसका सबसेट है, R का, ठीक है, सबसेट ऑफ R, देन S प्लस डॉट इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ R इफ, ये सब रिंग R का कब कहलाएगा, कब, इफ इट इज आल्सो ए रिंग, इट इज आल्सो ए रिंग, ये खुद एक रिंग हो जाए, ठीक है। इसी का दूसरा डेफिनेशन R, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, देखना इसी का दूसरा डेफिनेशन है, ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए रिंग R प्लस डॉट इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ S, if S is also a ring with respect to, WRT मतलब with respect to same binary operation, with respect to same binary operation, जो बाइनरी ऑपरेशन जो किसमें यूज हुआ हो, एज जो R में यूज हुआ है, ठीक है, ये हो गया। फिर लिखिएगा, देर आर द सब रिंग हैज फॉलोइंग टाइप, द सब रिंग आर फॉलोइंग टाइप्स, वही पहले लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट, ये सब रिंग आर फॉलोइंग टाइप, दो टाइप के होते हैं, अभी बताएं कौन कौन सा। पहला इम्प्रॉपर या उसी को बोलते हैं ट्रिवियल, दूसरा होता है प्रॉपर या उसी को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे, कोई ऐसा चीज़ छूटे है नहीं जिससे आप लोग समझ ना पाए, सब समझ जाएंगे। देखो जो रिंग पढ़ा नहीं है वो सब रिंग ये सब नहीं समझ पाएगा, तो आप लोग क्या करिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर है जो रिंग के, वो सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तभी समझ पाएंगे। क्योंकि सब रिंग समझने के लिए आपको रिंग तो पता होना चाहिए कि रिंग की कितनी प्रॉपर्टी हैं, अबेलियन ग्रुप दिखाना रहता है, सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी तो ध्यान में रहना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल कराए गए हैं। नेक्स्ट, देर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ सब रिंग। पहला जो फर्स्ट नंबर है उसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर सब रिंग। इम्प्रॉपर सब रिंग, इसी को ऐसे बोलते हैं भाई ट्रिवियल। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सब रिंग, चाहे इम्प्रॉपर बोला जाए चाहे ट्रिवियल बोला जाए, बात एक ही है। देखिएगा ध्यान से, इफ आर प्लस डॉट इज ए रिंग, अगर आर प्लस डॉट एक रिंग है, देन अभी बताया ना जीरो, ये ट्रिवियल रिंग जीरो वाला जो जीरो से एलिमेंट खाली है, देन जीरो एंड आर बोथ आर ऑलवेज, बोथ ये दोनों, बोथ आर ऑलवेज सब रिंग ऑफ, ये दोनों आर के तो सब रिंग होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो आर एक खुद का सबसेट होगा तो आर प्लस डॉट हो तो सब रिंग, वो रिंग है तो सब रिंग भी हो जाएगा। और जीरो कोई एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो तो सारा प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो तो आपका सब रिंग होगा ये। ठीक है, और ऑलवेज ए सब रिंग विच आर कॉल्ड, इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर सब रिंग आर ट्रिवियल सब रिंग। ये ऑब्लिक है, मतलब या देखो ऐसे, या तो इम्प्रॉपर बोले या ट्रिवियल, दोनों ट्रिवियल सब रिंग। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या होता है? प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल। प्रॉपर और, या ऐसे बोला जाए प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सब रिंग। ये क्या होता है देखिएगा ध्यान से, इफ आर प्लस डॉट इज ए रिंग, इन दोनों रिंग को छोड़कर जो रिंग होगा वो सारे कैसे कहलाएंगे? प्रॉपर या नॉन ट्रिवियल सब रिंग। ठीक है, इज ए रिंग, देन देखना ध्यान से, देन ए सब रिंग एस ऑफ आर इज कॉल्ड प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सब रिंग ऑफ आर इफ, क्या हो? इफ या तो एस जीरो के इक्वल ना हो, ना दूसरा एस आर के इक्वल हो उस रिंग के। ठीक है, ये डिफिनेशन बता चुके हैं आप लोग। अब एग्जाम्पल देखो, पहला वही एग्जाम्पल देखें, द रिंग ऑफ इवन इंटीजर लिया जाए, दैट मीन्स 2z प्लस, वो सारे इवन इंटीजर प्लस और डॉट, ये स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, द रिंग ऑफ इवन इंटीजर 2z प्लस डॉट, ठीक है, इवन इंटीजर इज ए
proper subring of Z is a proper सबरिंग ऑफ Z प्लस डॉट। पक्का ना? क्यों? क्योंकि ये तो जीरो नहीं है, मतलब आइडेंटिकली जीरो नहीं है, ना तो खुद Z के इक्वल है। ये क्या है? Z का सबसेट है, ठीक है। ना तो जीरो है ना तो खुद R के इक्वल है, तो कौन सा सबरिंग होगा? प्रॉपर सबरिंग होगा। और ये सबरिंग बनाता है, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड, इवन लिख दिया जाए तो इसमें जीरो भी आ जाता है, क्योंकि इंक्लूड कर लेते हैं। या अगर जो स्ट्रक्चर ऐसा लिखा जाए, देखिएगा ध्यान से, इवन इंटीजर में जीरो भी आता है, क्योंकि जीरो नहीं रहेगा तो आप लोग का रिंग ही नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इवन द सेट द रिंग ऑफ इवन इंटीजर मतलब समझ रहे हैं कि जीरो भी आएगा, इंक्लूड होगा, पहले बता दे रहे हैं। और 2Z प्लस लिखने का मतलब जीरो वहाँ नहीं, तो ऐसे ही रहने देते हैं। द रिंग ऑफ इवन इंटीजर मतलब 2Z प्लस और डॉट, ठीक है। इसमें इवन इंटीजर आ जाएंगे सारे, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रॉपर सब फील्ड ऑफ Z प्लस, ये सही है। चलो ठीक है। फिर दूसरा देखना, सेकंड एग्जाम्पल, द रिंग या इसको देखो, ज़्यादा कन्फ्यूजन तुम लोग पहले हम बता दे रहे हैं। इवन इंटीजर मतलब क्या होता है? इवन जो इंटीजर होगा वो जीरो भी उसमें आएगा, 0, 2, 4, क्योंकि अगर जो जीरो नहीं आएगा ना तो रिंग ही नहीं बनाएगा, ठीक है। तो द रिंग ऑफ इवन इंटीजर, या ऐसे लिखा जाए, अगर जो तुम लोग को इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिखो डायरेक्ट। एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल बना देता हूँ, तुम लोग कन्फ्यूज ना हो, इसीलिए कि क्या कर ले रहे हैं, ऐसे द रिंग ऐसे लिख लेना है, 2Z प्लस डॉट, ये बताएं, ये रिंग बनाता है। द रिंग इज ए प्रॉपर सब रिंग ऑफ, कौन सा रिंग का? अब सही है, Z प्लस डॉट, अब कन्फ्यूज नहीं होगे, ठीक है। क्योंकि ये रिंग तो बनाएगा, और रिंग बनाएगा ना तो खुद Z के इक्वल है, ये Z है, ना तो खुद Z के इक्वल है, ना तो आइडेंटिकली जीरो है। तो क्या होगा? इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। और जब कोई प्रॉपर सबसेट रिंग बनाए तो उस रिंग को क्या बोलते हैं? प्रॉपर सब रिंग, ठीक है, या नॉन ट्रिवियल। दूसरा, द रिंग Z प्लस डॉट इज ए प्रॉपर सब रिंग ऑफ, किसका देखना ध्यान से, Q प्लस डॉट R प्लस रियल नंबर, रेशनल है, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट। देखो Z किसका सबसेट होगा? Q का भी सबसेट है, R का भी सबसेट है और C का भी सबसेट है। और कैसा सबसेट है? प्रॉपर इसलिए ना तो ये जीरो है आइडेंटिकली, ना तो इन सारे सेट के इक्वल है, तो ऐसे सबसेट को प्रॉपर सबसेट। जब प्रॉपर सबसेट रिंग बना रहा है तो उस रिंग सब रिंग को क्या बनाएंगे? प्रॉपर सब रिंग। तो Z इसका भी सबसेट होगा, इसका भी। तो Z प्लस डॉट खुद रिंग बनाता है, तो ये किसका सब रिंग होगा? Q प्लस का भी सब रिंग होगा, R प्लस डॉट का भी सब रिंग होगा और C प्लस डॉट का भी सब रिंग होगा। और कैसा रिंग होगा? प्रॉपर सब रिंग और नॉन ट्रिवियल सब रिंग। लिख लो।
चलिए लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्योरम देखिए, थ्योरम कह रहा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition that a non-empty set, a non-empty set, a non-empty set, sorry, a non-empty subset है, a non-empty subset S of a ring R plus dot, of a ring R plus dot is subring of S. देखना है, then necessary and sufficient condition that a non-empty subset S of a ring is subring of R. पहला कंडीशन, पहला क्या है कि फॉर ऑल, अगर जो ए बी एस में जा रहा है, ये क्या इम्प्लाई करे, दो एलिमेंट उठाएं और ए माइनस बी कहाँ आना चाहिए, एस में जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं एस इज एन एडिटिव सब ग्रुप। क्या बोलते हैं? एस इज एन एडिटिव सब ग्रुप। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा समझाएंगे थ्योरम को, फिर प्रूव कराएंगे। फॉर ऑल ए डॉट ऐसे, अगर जो ए बी दो एलिमेंट है एस का उठाएं और ए इंटू बी कहाँ जाना चाहिए, एस में। ठीक है, एस इज कॉल्ड, एस इज विद रिस्पेक्ट टू, देखो ए जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं एस इज ये, एक सेकंड, जो सेकंड वाला आपका जो कंडीशन होगा उसको क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ। ये क्या है कि ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू, एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऐसे दो एलिमेंट लिखा है, ऐसे एस इज क्लोज्ड, एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो एलिमेंट लिखा है और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है,
वो दोनों एलिमेंट उसी सेट में जा रहे हैं तो वो क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बताए थे। तो एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सिंपल सा चीज़ है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखना ध्यान से, ये जो थ्योरम कह रहा है समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि कोई भी अगर ऐसा सबसेट है रिंग का तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगा। अगर ए भी दो एस का उठाए तो ये इंप्लाई करे ए माइनस बी एस में चला जाए। दूसरा ए भी कोई आर्बिट्रेरी एस का उठाए और ए डॉट बी का मल्टीप्लाई करे कहाँ चला जाए, एस में। तो अगर ऐसा होता है तो एस सब रिंग होगा, और एस सब रिंग है तो ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम मान कर चलेंगे कि एस एक सब रिंग है। हम मान कर चलेंगे एस एक सब रिंग है। किस रिंग का, रिंग आर प्लस डॉट का। तो ये दोनों कंडीशन दिखाएंगे कि अगर एस सब रिंग है तो ये दोनों कंडीशन इंप्लाई करेंगे। दूसरा केस कन्वर्सली लेके हम लोग चलेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो एस क्या होगा, सब रिंग होगा। समझ में आया? क्योंकि थ्योरम यही तो कह रहा है कि दे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। तो ऐसे केसेस में हम लोग को कन्वर्स भी प्रूव करना पड़ता है। तो हम पहला केस क्या करेंगे कि एस को मान लेंगे कि ये सब रिंग है कि रिंग आर का, और वहाँ से दिखाएंगे कि ये दोनों कंडीशन होल्ड कर जा रहा है। दूसरा केस में अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करता है तो ये दिखाएंगे कि एस क्या होगा, सब रिंग हो जाएगा आर का। ठीक है, चलो बारी बारी से करते हैं ध्यान से। प्रूफ, कंसीडर, मान कर चलना है, कंसीडर आर प्लस डॉट इज ए रिंग। ऐसे ले लिया जाए कि एस प्लस डॉट, हम मान कर चलें एस प्लस डॉट इज ए सब रिंग, सब रिंग ऑफ ए रिंग। कौन सा रिंग, आर प्लस डॉट। हम मान कर चल रहे हैं एस प्लस डॉट सब रिंग है, किस रिंग का, आर प्लस डॉट का। तो हमको क्या दिखाना है कि ये इम्प्लाई करेगा कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो एस इज आल्सो ए रिंग। सो अगर एस सब रिंग है तो एस, सो एस खुद एक रिंग होगा, आल्सो ए रिंग। हमको प्रूव क्या करना है, वी प्रूव कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी प्रूव्ड कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हमको ये कंडीशन दिखा देना है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होल्ड करें। ठीक है, चलो पहला कंडीशन देखना ध्यान से, फॉर ऑल। देखिए आप लोग ध्यान से, कोई दिक्कत किसी को, फॉर ऑल अगर बी एस का एलिमेंट है और बी एस का एलिमेंट है तो एस क्या होगा, रिंग बनाएगा, और रिंग बनाएगा तो ग्रुप भी बनाएगा। तो ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में। तो बी का इनवर्स क्या होगा, माइनस बी। तो माइनस बी भी एस में जाएगा। क्यों, क्योंकि एस रिंग है, रिंग है तो क्या होगा, आर प्लस अबेलियन ग्रुप। तो एस प्लस अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। तो बी अगर एस में जा रहा है तो उसका इनवर्स भी एस में मिलेगा पक्का, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी है। चूंकि एस हैज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एस हैज एडिटिव इनवर्स। अब देखिएगा नेक्स्ट, और ए, और देखिएगा ध्यान से, अब ए बी एस में गया तो क्या इंप्लाई करेगा, अगर जो ए दो भी एलिमेंट है तो ए और माइनस बी भी एस में जाएगा। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि अगर ए तो ए है, बी एस में जा रहा है तो माइनस बी भी एस का एलिमेंट है। तो ए माइनस बी दोनों एस का एलिमेंट है। तो ये ग्रुप है, रिंग है तो ग्रुप भी होगा, और हम जानते हैं कि कोई ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। रिंग है तो रिंग भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए माइनस बी किस में चला गया, एस। तो पहला कंडीशन प्रूव्ड हो गया। ठीक है,
ये इम्प्लाई कंडीशन फर्स्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? बाई देखना ध्यान से, चूँकि S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, चूँकि S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, ये क्लोज होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। लिख लो, इतना इतना लिखो, फिर हम लोग आगे कर रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद में आगे। चलिए, फर्स्ट कंडीशन हम लोग प्रूव कर दिए, अब हम लोग को प्रूव करना है सेकंड कंडीशन। मिटाते हैं। पहला कंडीशन हम लोग को प्रूव, अब दूसरा दिखाना है कि अगर ए बी एस में जा रहा है तो उनका डॉट भी जाएगा। ये तो सही है, क्यों? क्योंकि ऐसे अगर सब रिंग है तो वो रिंग होगा, और हम लोग जानते हैं रिंग क्या होता है, सेमी ग्रुप बनाता है डॉट के रिस्पेक्ट में। तो अगर एस सेमी रिंग होता है डॉट के रिस्पेक्ट में, तो एस डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सेमी रिंग का डिफिनेशन क्या होता है कि डॉट के रिस्पेक्ट में अगर जो लिया जाए सेमी रिंग, तो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो एंड फॉर ऑल, अगर ए बी एस में जाएगा तो ये पक्का, ये तो जनरल ट्रू है, ए डॉट बी कहाँ जाएगा, एस में, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऐसे बाई
क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्यों हो रहा है, लिख लो क्यों, चूंकि S इज सब रिंग, दिस इम्प्लाई दैट S डॉट इज सेमी ग्रुप। अगर ये सब रिंग है तो S डॉट क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। सब रिंग है तो रिंग भी होगा, तो S डॉट क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। तो डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा। तो फॉर ऑल अगर ए बी एस में जाता है तो ए डॉट बी कहाँ जाएगा, एस में जाएगा। तो हम लोग को कौन सा कंडीशन प्रूफ हो गया, कंडीशन सेकंड। ये कंडीशन सेकंड प्रूफ हो गया, ठीक है। पहले मान कर क्या चले थे कि एस प्लस डॉट एक सब रिंग है आर का, तो हम दिखा दिए कि कंडीशन फर्स्ट इंप्लाई कर रहा, कंडीशन सेकंड। अब कन्वर्सली हम मान कर चलेंगे कंडीशन फर्स्ट सेकंड होल्ड करता है, तो जो एस होगा नॉन इम्पटी सेट लिए थे वो क्या हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा आर का, ठीक है। तो कन्वर्सली देखिएगा ध्यान से, कन्वर्सली कंसीडर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड, मान कर चल रहे हैं, ठीक है। कंसीडर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड्स, हम मान कर चल रहे हैं कि कंडीशन फर्स्ट सेकंड अगर होल्ड करता है तो ऑल्सो सो दैट वी हैव टू सो दैट हमको दिखाना क्या है कि S प्लस डॉट इज ए सब रिंग। ये क्या होगा, सब रिंग होगा किसका, R प्लस डॉट का, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो फिर वही अगर जो सब रिंग, तो हमको क्या दिखा दे कि S प्लस डॉट ये रिंग हो जाएगा, तो वो क्या होता है, सब रिंग हो जाएगा। तो हम पहला केस S प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप के लिए कितना कंडीशन, 5, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए प्लस के रिस्पेक्ट में, और इनवर्स मिलना चाहिए प्लस के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स, और A प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए। तो बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। फॉर ऑल ए दो एलिमेंट है S का, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट देखिएगा, अगर कंडीशन फर्स्ट सेकंड होल्ड करा है तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, ए भी दो S के एलिमेंट है तो A माइनस भी S में जाएगा। तो ए दो एलिमेंट है तो A माइनस ए कहाँ जाएगा, S में ही जाएगा। दैट मीन्स 0 कहाँ जाएगा, S में जाएगा। तो 0 S में गया तो हम लोग को क्या मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी बाई कंडीशन फर्स्ट। तो हम लोग को क्या मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। फिर फॉर ए अगर S का एलिमेंट है, ठीक है, देखिएगा ऐसे A नहीं लिया जाए, 0 ले लिया जाए, 0 S का एलिमेंट है क्योंकि 0 तो S में जा रहे हैं यहाँ से, और B S का एलिमेंट है, तो फिर वही कंडीशन फर्स्ट, तो 0 माइनस B कहाँ जाएगा, S में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, मान कर चल रहे हैं, तो माइनस B कहाँ जाएगा, S में। तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या मिल रहा, इनवर्स। तो आप लोग का क्या मिल गया, एडिटिव इनवर्स वाला कंडीशन, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी और ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब सिंस हम जानते हैं, देखना ध्यान से, इतना लिखो, पहले इतना लिखो, उसके बाद में बताते हैं।
चलिए हो गया है तो हम लोग आगे बढ़े अब। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी दिखा दिए, अब क्लोजर दिखाना है। ठीक है, और एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। तो सभी लोग इसको एक बार समझ लीजिए, फिर खुद से लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, क्योंकि थ्योरम है तो जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा आप लोग के लिए। थ्योरम का प्रूफ इजीली नहीं कर पाएंगे वैसे देख के कि कर लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा। ठीक है, और थ्योरम में इधर उधर करेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो आप लोग के पास यही है कि आप लोग थ्योरम जो पढ़ रहे हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार लिख के प्रैक्टिस करो। वो ऑटोमेटिक जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अगला स्टेप आप लोग के माइंड में खुद आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स हो गया, देखिएगा ध्यान से। फॉर ऑल ए अगर बी एस में जा रहा है तो कहाँ, देखिएगा ध्यान से, ए माइनस बी भी एस में जाएगा, कोई दिक्कत? अभी तो हम पीछे पढ़ाएं, क्यों बी एस में जा रहा है तो माइनस बी भी एस में जाएगा। तो फिर वही कंडीशन ए माइनस कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, ए और बी एस में जाए तो ए माइनस बी भी एस में जाएगा। तो ए माइनस बी और बी की जगह क्या है माइनस बी, कहाँ जाएगा एस में। तो ए प्लस बी ये कहाँ चला गया एस में। दैट मीन्स एस क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या दिखाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिएगा बाई कंडीशन, ये कंडीशन फर्स्ट लिखे हैं, बाई कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट सेकंड होल्ड कर रहा है तो मान कर चल रहे हैं। सिंस, देखिएगा सिंस अगर जो रिंग है, सिंस आर हैज, आर जो है वो रिंग है और वो क्या होगा, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सिंस आर हैज, आर इज ए रिंग, आर हैज ऐसे बोलो, आर हैज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो एस भी रखेगा, क्यों, एस के जो एलिमेंट है वो आर से ही तो आ रहे हैं। तो जब आर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होगा तो एस भी होगा। सो एस हैज आल्सो, तो एस हैज, एस भी क्या होगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो हम पहला क्या दिखाएं, एस क्लोजर है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी मिल रहा है, इनवर्स भी मिल रहा है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। तो एस प्लस, देखिएगा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। अब दूसरा कंडीशन हम दिखा दें, एस डॉट क्या हो जाए, सेमी ग्रुप हो जाए। दूसरा एस डॉट फॉर्म ए सेमी ग्रुप, फॉर्म ए सेमी ग्रुप। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, चूँकि फॉर ऑल अगर जो ए बी दो एलिमेंट है एस का, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए डॉट बी कहाँ जाएगा एस में, बाई कंडीशन सेकंड, यही कंडीशन सेकंड कहते हैं ना, बाई कंडीशन सेकंड। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एस इज क्लोज्ड, एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एस क्या हो जाएगा आपका, क्लोज्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और हमको पता है सिंस आर हैज, आर रिंग है तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा और साथ साथ क्या होगा, एसोसिएटिव भी होगा। आर हैज एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो अगर आर एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो एस भी होगा, क्यों, क्योंकि जो एस के एलिमेंट हो कहाँ से आ रहा है, आर से। तो बड़ा वाला जब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो छोटा वाला भी सेट होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देन हैंस एस हैज आल्सो, एस हैज आल्सो
बोथ क्या होगा, एसोसिएटिव भी होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। तो S प्लस क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप, S डॉट सेमी ग्रुप, और S क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ रिंग S प्लस डॉट क्या होगा, एक सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो बहुत तो देन बाय डिफिनेशन ऑफ रिंग क्या होगा, S प्लस डॉट इज ए रिंग एंड S किसका सबसेट है, R का। देयरफॉर S प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ R, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कन्वर्सली भी प्रूव कर लिए, लिख लीजिए आप लोग। तो आसान था, काफ़ी इजी था, बस प्रॉपर्टी जो हम लोग को पता रहेगा तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट थ्योरम हम लोग करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम लोग। देखिएगा,
ये भी आसान है। प्रॉपर्टी पीछे से आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं रहेगा तो थ्योरम को नहीं किया जा सकता। थ्योरम का प्रूफ बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजी समझ जाएंगे जब आप लोग को प्रॉपर्टी माइंड में ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सभी का पता होना चाहिए कि रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है। ये सारी प्रॉपर्टी हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, और आज अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। कभी भी डेट मतलब डेट तो ऐसे मार्च में होना चाहिए, एग्ज़ाम होगा ही, तो उससे पहले भी हो सकता है। आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करिए अच्छे से, नहीं तो फिर लास्ट में सारा लोड हो जाएगा सबका, तो दिक्कत हो जाएगा, प्रेशर में आ जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड sufficient condition, the necessary and sufficient condition that a non-empty subset S of a ring R plus dot is subring of R कब? पहला क्या हो, S प्लस माइनस S को सम करें, ये किसके इक्वल आ जाए, S, और दूसरा S इंटू S किस में कंटेन हो जाए, S में। समझ में आ रहा कि S फिर प्लस माइनस S करें, आप लोग को देख के अजीब लग रहा होगा कि S प्लस माइनस S हो तो जीरो पे इक्वल आना चाहिए, लेकिन नहीं। देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग को S प्लस माइनस S इक्वल टू S प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से, तो सभी लोग प्रूव करते हैं हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलो प्रूफ। तो सबसे पहले हम मान कर चल रहे हैं कि क्या करेंगे कि S प्लस सब रिंग लेंगे और कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दिखाएंगे। ठीक है, वही जैसे पहले हम मान लेंगे कि S एक सब रिंग है, रिंग R का, और कंडीशन फर्स्ट और सेकंड होल्ड कराएंगे। ठीक है, तो प्रूफ, लेट या कंसीडर S प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ रिंग R प्लस डॉट। हम मान कर चल रहे हैं कि जो S प्लस डॉट होगा वो सब रिंग होगा किसका, रिंग R प्लस डॉट का। ठीक है, सो S हमको प्रूव करना है, अगर जो S सब रिंग है, सो S इज खुद एक रिंग होगा, सो S इज आल्सो ए रिंग। अगर जो S सब रिंग है तो वो खुद के अंदर है, तो एक मतलब खुद रिंग होगा। एंड वी प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंड वी प्रूव्ड कंडीशन, कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड। हमको एक कंडीशन फर्स्ट और सेकंड प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला देखिएगा ध्यान से, जो कि हम लोग जानते हैं फॉर A और B अगर जो S है और S सब रिंग है, देखिएगा ध्यान से, फॉर ऑल ऐसे देखा जाए, ऐसे कि A प्लस B, ऐसे A प्लस B माइनस B। ठीक है, मान कर चलना है एक एलिमेंट कि ये किसका एलिमेंट होगा, S प्लस माइनस S का। ठीक है, ये दोनों इक्वल दिखाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, एक बार S प्लस माइनस S किसमें, किसका सबसेट है, S का, और एक बार S किसका सबसेट हो जाए, S प्लस माइनस S का। ठीक है, तो वहाँ से हम इक्वलिटी ट्राई कर सकते हैं, इक्वलिटी हो जाएगा, दिखा देंगे।
तो हमारा पहला काम है कि एक एलिमेंट इसका उठाएं और ये जो एलिमेंट हमको दिखाना हो एस में चला जाए, तो एस प्लस माइनस एस किसका सबसेट हो जाएगा, एस का। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, देखिएगा ये इम्प्लाई करेगा ए एस में जाएगा एंड माइनस बी कहाँ जाएगा, माइनस एस में। कोई दिक्कत? तो ये अगर ए एस में गया तो माइनस बी माइनस एस में जा रहा है, तो बी कहाँ जाएगा, एस में। तो एस सब रिंग है, तो सब रिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी, ए माइनस बी कहाँ भेजेगा, एस में, चूँकि एस इज सब रिंग। हम लोग जानते हैं एस सब रिंग है, ठीक है। तो ए माइनस बी कहाँ भेजेगा, तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, ये कहाँ गया, एस में। मान कर चले थे किसका एलिमेंट था, एस प्लस माइनस एन का, दिखा कहाँ दिए कि ए प्लस माइनस बी वो कहाँ चला गया, एस में। तो ये क्या होगा, इसका सारा एलिमेंट इसमें कंटेन हो गया। दैट मीन्स ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एस प्लस माइनस एस किसका सबसेट हो जाएगा, एस का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, लिखो आप लोग। फिर ऐसे सेकंड, बहुत आसान है। चलिए ये तो अभी तो हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट दिखाए हैं, ठीक है। अब हम लोग को प्रूव करना है, देखिएगा कंडीशन फर्स्ट प्रूव करना है। और इस बार क्या करेंगे, एक एलिमेंट एस का उठाएंगे और दिखा देंगे कि इसमें कंटेन कर जाता है एस प्लस माइनस एस में। तो एस किसका सबसेट हो जाएगा, एस प्लस माइनस एस का। ए सबसेट बी, बी सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए इक्वल टू बी। पढ़े हैं आप लोग सेट में। तो यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट देंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे एस का और दिखा देंगे कहाँ जाएगा, एस प्लस माइनस एस में। तो एस किसका सबसेट हो जाएगा, एस प्लस माइनस एस का। तो वहाँ हमारा कम बन जाएगा हम लोग का प्रूफ। चलिए वही ट्राई करते हैं।
ठीक है, देखिए अब एक एलिमेंट उठाएं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। हम मान कर चलें कि ए अगर जो एस का एलिमेंट है, ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट ए को हम ए प्लस जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और ए प्लस जीरो ये कहाँ जाएगा, एस प्लस माइनस एस में। मान कर चल रही है कि माइनस जीरो सॉरी जो जीरो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ, माइनस एस का एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए कहाँ चला गया, एस प्लस माइनस एस में, ठीक है, ए कहाँ माने थे एस का और ए कहाँ दिखा दिए एस प्लस माइनस एस में। दैट मीन्स ये क्या इम्प्लाई करेगा, एस किसका सबसेट हो जाएगा, एस प्लस माइनस एस का। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, ये एक बार इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये कब ट्रू होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या इम्प्लाई करेगा, एस इक्वल टू एस प्लस माइनस एस, या ऐसे एस प्लस माइनस एस इक्वल टू एस, कंडीशन फर्स्ट, ऐसे लिख लीजिएगा। चूँकि अगर जो ए सबसेट है बी का, ठीक है, बी सबसेट है ए का, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए बराबर बी, ठीक है। अब हम लोग को कंडीशन सेकंड प्रूव करना है, तो देखिएगा ध्यान से, फॉर ऑल एक्स एक एलिमेंट ले रहे हैं ए डॉट बी से, ठीक है, ए इंटू बी दो टाइप है, तो ये कहाँ किसका एलिमेंट होगा, एस इंटू एस का, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए बी कहाँ होंगे, सेम में एस में ही जाएंगे। अरे ए बी ए एस में जाएगा, बी एस में जाएगा, तो ए बी कहाँ जाएंगे, एस में जाएंगे। तो ये क्या है, अगर जो ए बी एस में जाएगा तो ए डॉट बी कहाँ जाएगा, एस में, क्योंकि एस सब रिंग है और एस क्या होता है, सब रिंग है, तो क्लोज हो जाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा डॉट के रिस्पेक्ट में, तो क्लोज हो जाएगा। और ए बी बराबर क्या माने थे, एक्स, एक्स कहाँ जाएगा, एस, एक्स किसका एक लिए थे, एस डॉट एस का, और वो क्या दिखा दिए, एस में चला गया। दिस इम्प्लाई दैट एस इंटू एस किस में कंटेन हो गया, एस में। ये कंडीशन आपका सेकंड, ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट था और ये कंडीशन सेकंड प्रूव हो गया, लिख लो। अब उल्टा चलेंगे हम लोग, पहले लिख लो फिर इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव कराएंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट इसका कन्वर्सली, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कन्वर्सली देखिएगा ध्यान से।
कन्वर्सली हम मान कर चलेंगे कि कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड होल्ड कर रहा है, तो एस को क्या दिखाना है हमको कि सब रिंग होगा। कंसीडर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड्स, देन वी हैव टू शो दैट हमको दिखाना है S प्लस डॉट इज ए सब रिंग। क्या दिखाएंगे कि ये सब रिंग दिखाएं। सब रिंग दिखाने के लिए क्या कंडीशन दिखा देंगे, अभी नेसेसरी सफिशिएंट पार्ट पढ़े कि ए भी दो एस का एलिमेंट है, दिखा दे ए माइनस बी एस में चला जाए, और ए भी दो एस का एलिमेंट है, ए डॉट भी एस में चला जाए। अभी रिसेंट थ्योरम, तो यहाँ से वो लंबा चौड़ा वाला प्रूव ना करके बस दो कंडीशन हम दिखा देंगे कि ए भी अगर एस का एलिमेंट है तो ए माइनस बी भी कहाँ जाएगा एस में, और ए भी दो एस के एलिमेंट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगा एस में। तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो देखते हैं। क्योंकि कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड कर रहा है तो एस प्लस माइनस एस इक्वल टू एस, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि फॉर ऑल एक एलिमेंट ले रहे हैं ए प्लस माइनस बी, ये किस में जाएगा एस प्लस माइनस एस में, और एस प्लस माइनस एस किसका सबसेट है, एस का सबसेट है, मान कर चले थे। ठीक है, तो ए प्लस माइनस बी जब एस प्लस में जा रहा है तो एस में जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट फॉर ऑल ए प्लस माइनस बी कहाँ जाएगा एस में जाएगा, क्योंकि अगर इसमें जाता है तो सुपरसेट में भी जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट फॉर ऑल ए माइनस बी कहाँ चला गया एस में चला गया। ठीक है, ये फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं। तो ए मान कर चले थे क्या कि ए भी दो एलिमेंट है एस के, ऐसे यहाँ फॉर ऑल ए बी, तो ए माइनस बी भी चला जा रहा है कंडीशन फर्स्ट, मतलब जो सब रिंग का नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट हम लोग प्रूव करना था, ए और बी एस में चल रहा तो ए माइनस बी एस में चल जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, चूँकि एस इज ए सबसेट ऑफ एस, हम जानते हैं ये इम्प्लाई क्या करेगा कि ए बी अगर जो एस में जा रहा है और एस किसका सबसेट है एस में, तो ए इंटू बी किस में चला जाएगा एस में। ठीक है, दैट मीन्स ए इंटू बी एस में चला जाएगा फॉर ऑल ए बी एस। दो एलिमेंट मान कर चले और उन दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ जा रहा है एस में जा रहा है, और दो एलिमेंट एस का लेकर चले तो ए माइनस बी कहाँ जा रहा है एस में। और अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाला जो थ्योरम कराए थे कि एस सब रिंग होगा वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस दोनों कंडीशन को होल्ड कर गया तो एस क्या हो जाएगा सब रिंग हो जाएगा। हैंस एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, लिख लो, ये कंप्लीट प्रूफ हो गया इस थ्योरम का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट थ्योरम काफ़ी बार पूछा गया है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब रिंग, अगर कोई दो मान लो S1 कोई सब रिंग है, S2 कोई सब रिंग है, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होगा, हमको ये दिखाना है। नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब रिंग चलिए करते हैं। नेक्स्ट वाला काफ़ी इजी है और पूछा गया है कितनी बार, सारे थ्योरम इम्पॉर्टेंट हैं, तो सबको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट थ्योरम कहता है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब रिंग, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब रिंग ऑफ ए रिंग is also a ring, is also a ring, also a sub ring, sorry, also a sub ring। इसका मतलब समझ रहे हैं, ऑफ सेम रिंग, सब रिंग ऑफ सेम रिंग बता दे रहे हैं। मान लो S1 एक सब रिंग है, S1 मान लो एक सबसेट है R का, और S1 एक क्या है, सब रिंग है, किसका, ऑफ R का। S2 भी एक सब रिंग है, किसका, ऑफ R का। तो जो S1 इंटरसेक्शन S2 भी होगा वो किसका सब रिंग होगा, सब रिंग होगा ऑफ R का। हमको ये प्रूव करना है कि S1 अगर जो सब रिंग है R का, S2 भी सब रिंग है R का, तो हमको ये प्रूव करना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होगा, सब रिंग होगा R का। तो थ्योरम का मतलब समझ गए आप लोग कि S1 S2 दो सब रिंग होंगे R के, हमको ये दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, R का सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं, प्रूफ। कंसीडर, अब मान कर चल रहे हैं कि दो सब रिंग है, कंसीडर R प्लस डॉट इज ए रिंग, कंसीडर R प्लस डॉट इज ए रिंग एंड मार्कर कोई काम नहीं, एंड S1 S2 are two सब रिंग ऑफ R। हम मान कर क्या चल रहे हैं कि R प्लस डॉट एक रिंग है और S1 S2 क्या है, दो सब रिंग है R के। देन अगर जो S1 S2 सब रिंग है, देन फॉर ऑल अगर जो AB S1 का एलिमेंट है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, सब रिंग की प्रॉपर्टीज की A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 एंड फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू S1, ये क्या इंप्लाई करे, S2, ये इंप्लाई करेगा कि AB कहाँ जाएगा, S1 में। सेम वे अगर जो AB S2 में जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा, A माइनस बी कहाँ जाएगा, S2 में, एंड फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू S2, ये क्या इंप्लाई करेगा, A डॉट B S2 में। क्योंकि S1 S2 ऑलरेडी सब रिंग है, तो सब रिंग का अभी पीछे पड़े हैं,
कि ए बी अगर जो S1 में जाएगा तो A माइनस बी और A डॉट बी कहाँ S1 में जाएगा, ऐसे ए बी S2 में जाए तो A माइनस बी और A डॉट बी S2 में जाएगा। ठीक है, तो हमको दिखाना क्या है, देन वी हैव टू शो दैट, हमको क्या दिखाना है, S1 इंटरसेक्शन S2 इज आल्सो ए सबरिंग ऑफ R, इज आल्सो ए सबरिंग ऑफ R। ठीक है, तो हम मान कर चल रहे हैं कि दो एलिमेंट, हम मान कर चलेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, हम मान कर चल रहे हैं कि दो एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 में जा रहे हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए बी बिलोंग करेगा S1 में एंड ए बी बिलोंग करेगा कहाँ, S2 में, तभी ना, क्योंकि इंटरसेक्शन का ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ए बी बिलोंग किया S1 में तो A माइनस बी कहाँ जाएगा, S1 में ही जाएगा, और देखिएगा A माइनस बी S1 में जाएगा S1 एंड S2, और A डॉट बी कहाँ जाएगा, S1 एंड S2 में। अभी ऊपर लिखे हैं कि A माइनस बी, अगर A भी S1 में जा रहा है तो A माइनस बी भी S1 में जाएगा और A माइनस बी भी S2 में जाएगा, और A डॉट बी S1, इसका मतलब A माइनस बी S1 में भी जा रहा है S2 में, A डॉट बी S1 और S2 में ऊपर से। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर A माइनस बी S1 में भी जा रहा है S2 में भी जा रहा है तो A माइनस बी कहाँ जाएगा, उनके इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, एंड ए डॉट बी S1 में जा रहा है S2 में जा रहा है तो A डॉट बी कहाँ जाएगा, उनके इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि दो एलिमेंट हम मान रहे हैं S1 इंटरसेक्शन S2 का, उनका डिफरेंस भी उसमें चला जा रहा है और डॉट भी चला जा रहा है। तो ड्यू टू डिफिनेशन या ड्यू टू थ्योरम नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट ऑफ सब रिंग, यहाँ से हम कहेंगे कि क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट हैंस S1 intersection S2 is a subring of R। बस हो गया, लिख लीजिए, बहुत ही आसान था। प्रूफ हो गया। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक ठीक, हम पढ़ा, हम कहें क्या हुआ। चलिए नेक्स्ट,
अब हम लोग इंटरसेक्शन वाला प्रूफ हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका एक सेट देंगे उसको हम लोग को आइडियल प्रूफ करना है। लिख लिया इसको, अभी तो लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, आर प्लस डॉट इज ए रिंग। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा ध्यान से, मार्कर नहीं चल रहा। मैम मार्कर कोई इंक खत्म हो गया, कब से ट्राई कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहा, डाल ही नहीं पा रहे हैं। तीनों मार्कर का खत्म हुआ। इसको सिखा दीजिए हमको पता ही नहीं कैसे इंक डालते हैं। वही ट्राई कर रहे थे, कब से खोल रहे थे, खुल ही नहीं रहा। उल्टा तीनों का इंक खत्म हो गया है। अच्छा, हम तो इसलिए यहाँ पे रखते हैं कि मतलब कि एकदम से जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट थ्योरम, चल इफ देखिएगा ध्यान से, इफ आर प्लस डॉट इज ए रिंग, अगर आर प्लस डॉट कोई रिंग है एंड ए इज फिक्स्ड एंड ए इज फिक्स्ड एलिमेंट, ए इज फिक्स्ड एलिमेंट, ए इज फिक्स्ड एलिमेंट of R, then R A हम लोग को प्रूव करना, R belongs to R is a सब रिंग ऑफ R। देखिए अगर R प्लस डॉट एक रिंग है और A कोई एक फिक्स्ड एलिमेंट है, किसका, R का, A इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ R A, देन हमको दिखाना है कि R A क्या होगा, एक रिंग होगा, सॉरी सब रिंग होगा किसका, R का। बहुत सिंपल है, दो कंडीशन दिखा देंगे, प्रूफ देखिएगा, मान कर चलेंगे, लेट देखिएगा ऐसे, सिंस R प्लस डॉट इज ए रिंग, अगर R प्लस डॉट क्या है, एक रिंग है, एंड ए इज ए फिक्स्ड एलिमेंट, ए इज ए फिक्स्ड एलिमेंट, ए क्या है, फिक्स्ड एलिमेंट है, ठीक है। एंड आर ए क्या दिया है, आर ए दिया है, आर ए बिलोंग्स, कोई दिक्कत, ये तो दिया है कि R प्लस इज ए रिंग, R प्लस डॉट रिंग, ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट एंड R दिया, तो हमको दिखाना है कि R ए जो होगा एक सब रिंग होगा। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लिए, फॉर ऑल एक U बराबर ले लिए, इसका एक एलिमेंट R1 A टाइप, ठीक है, क्योंकि A फिक्स्ड है, और एक V ले लिए, एक एलिमेंट R2, जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, आर ए फॉर्म में। आर किसका एलिमेंट रिंग, चूंकि ए फिक्स्ड है तो वेरी क्या करेगा, R1 R2, तो एक एलिमेंट ले लिए R1 इंटू ए और दूसरा एलिमेंट ले लिए V R2 इंटू ए, ये दोनों किसके एलिमेंट होंगे, RA के एलिमेंट होंगे, बिल्कुल। अब देखिएगा इनका एक बार डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स U माइनस V, तो U माइनस V क्या होगा, R1A माइनस R2A, ठीक है। तो R1 माइनस R2A, चूँकि A फिक्स्ड है तो अगर देखिएगा R1 R2 R के हैं, तो R1 डॉट R2 कहाँ जाएंगे, R के ही होंगे, बिल्कुल RA, और ये किसका होगा, कहाँ चला जाएगा,
आर ए में, चूँकि ऐसे लिखिएगा R1 R2 अगर जो R के हैं तो R1 माइनस R2 बराबर R रख दिए, ये किसके एलिमेंट होंगे R का, तो R1 कहाँ चला जाएगा RA में, ठीक है। तो दो एलिमेंट लिए उनका डिफरेंस कहाँ दिखा दिए कि RA में जा रहा है, ठीक है। अब एंड UV क्या होगा, UV देखो प्रोडक्ट देखो R1A R2A, ठीक है, R1A R2A, तो ये क्या होगा देखिएगा ध्यान से, R1A और इसको एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे एक साथ ले रहे हैं R2A, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये मान लो एक ये रिंग का एलिमेंट ए, रिंग का एलिमेंट ए, रिंग का, तो एक नया देखो अगर ये रिंग का एलिमेंट ए तो ये तीनों आपस में कम्यूट करके एक सिंगल एलिमेंट दे देंगे, वो भी कहाँ हो जाएगा रिंग का एलिमेंट, तो इसका एक नया नाम दे दिए R3A, ठीक है। तो R3A कहाँ बिलोंग करेगा, बिल्कुल RA में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो एलिमेंट है RA में किस टाइप के है, दिस इज टाइप। तो चूँकि ऐसे लिखे R1A R2 बराबर क्या मान ली R3 और एक किसका होगा R का, ठीक है। हैंस क्या दिखा दिए, दो एलिमेंट हम लिए थे RA का और दिखा दिए कि उनका डिफरेंस कहाँ जाएगा R में, और दो एलिमेंट्स लिए थे उनका प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है R में। तो हैंस क्या हो जाएगा, हैंस RA जो होगा इज ए सब रिंग ऑफ R, RA जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R का सब रिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ देखो लिख लो, बहुत ही आसान है। जब भी सब रिंग दिखाना है तो दो एलिमेंट उस सेट का उठाओ और उनका डिफरेंस और उनका मल्टीप्लिकेशन ये दिखा दो कि उसी सेट में जा रहा है, तो वो सब रिंग हो जाएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं। तो प्रूफ हो गया, लिख लीजिए। चलिए जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम। तो दो कोई भी अगर जो सेट है दिया है और उसको सब रिंग दिखाना है तो दो एलिमेंट उसका पकड़िए, उनका डिफरेंस दिखा दीजिए कि उसी में चला जाए, और दो एलिमेंट उसी का पकड़िए और उनका प्रोडक्ट दिखा दीजिए कि उसी में चला जाए। तो ये आर्बिट्रेरी तो आर्बिट्रेरी इन जनरल दिखाएंगे तो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए कि मार्क फॉर एनी कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं, और फॉर ऐसे दिया जाए फॉर ऑल, यहाँ की बात हुआ है। आर्बिट्रेरी उठाए ना तो ये आर्बिट्रेरी के लिए है तो सबके लिए होंगे। तो कोई आर्बिट्रेरी दो एलिमेंट्स उठाएं और उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट हम कहाँ दिखा दिए कि उसी सेट में दिखा दिए। R1A R2 है ये, R1A R2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम और काफ़ी इजी है। ये क्या बताता है देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट थ्योरम
क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का ऐसे पूछता है, देखिएगा ध्यान से कि इफ आर प्लस डॉट इज ए रिंग, क्या है कि इज ए रिंग, कोई दिक्कत, एंड ए इज फिक्स्ड, फिर ऐसे ए इज फिक्स्ड एलिमेंट, ये और सिंपल है, फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ आर, हम मान कर चल रहे हैं कि आर प्लस डॉट एक रिंग है, ए इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ आर, देन क्या होगा, ऐसे आई ए, एक आई ए डिफाइंड किया गया है, एक सेट डिफाइंड किया गया है, और उसमें जो एलिमेंट है कह रहा एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स क्या है रिंग, मतलब एक्स ए इक्वल टू 0 आ जा रहा है, ठीक है। इसमें वो सारे एलिमेंट है रिंग का कि ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इज सब रिंग ऑफ आर, हमको दिखाना है कि आर का ये क्या होगा, सब रिंग होगा। सॉल्यूशन सिंपल सा है, जो पहले गिवन है उसको लिख लेंगे और इसका 2 एलिमेंट्स उठाएंगे और उनका डिफरेंस दिखा देंगे कि उसी सेट में चला गया, और 2 एलिमेंट्स उठाएंगे उनका प्रोडक्ट दिखा देंगे कि उसी सेट में चला गया, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। सिंस आर प्लस डॉट इज ए रिंग, ये रिंग है, कोई दिक्कत, एंड ए इज फिक्स्ड एलिमेंट, एंड ए इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। एंड दिया क्या है, एंड आई ए जो दिया है एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें से 2 एलिमेंट पकड़ेंगे, फिर ऐसे फॉर ऑल यू एक एलिमेंट उठाए, वो कैसा होगा, x1 है, क्योंकि ए तो फिक्स्ड है, वेरी करेगा ये, और एक एलिमेंट उठाए हैं, देखिएगा v, ये क्या होगा, x2a, ये दोनों कहाँ होंगे, आई ए के एलिमेंट्स होंगे, तो u माइनस वी करेंगे, क्या आएगा, x1a माइनस x2a, तो अगर जो u v आई के एलिमेंट है तो x1a क्या होगा, 0 होगा, तो दिस सिंपल, अगर जो ये ऐसे देखा जाए तो x1a इक्वल टू 0 एंड x2a इक्वल टू 0, क्योंकि i में जो भी एलिमेंट है वो x के साथ ऑपरेशन करने के बाद क्या हो रहा है, 0, तो x1a क्या होगा, 0, ये क्या होगा, 0, तो u माइनस वी क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो u माइनस वी 0, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, आई ए में, ठीक है। तो 2 एलिमेंट का डिफरेंस कहाँ बिलोंग कर गया, आई ए में, और सेम एंड यू वी देखो, तो u क्या होगा, x1a इंटू x2a, x1a क्या है, 0 है, ये 0 है, तो ये क्या आएगा, 0, तो u v कहाँ बिलोंग करेगा, सॉरी आई ए में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट हैंस आई ए इज सब रिंग ऑफ आर। ऐसा क्यों हुआ, 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए यू वी और उनका डिफरेंस कहाँ दिखा दिए, उसी सेट में जा रहा है, और 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए उनका प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, उसी सेट में जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट पढ़े थे हम लोग थ्योरम का, वहाँ से कह सकते हैं कि ये जो आपका जो सेट दिया गया है वो सब रिंग बनाएगा, किसका, ठीक है, रिंग का, लिख लो आप लोग।
ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए गए हैं, पूछे गए हैं कितनी बार, ठीक है। तो सब अच्छे से करिएगा आप लोग। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद में सब फील्ड, सब फील्ड क्या होता है वो डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। सब फील्ड के बाद तो आज काफ़ी कवर हो गया हम लोग का सेकंड चैप्टर का भी। 2-3 लेक्चर का जो 2-2 घंटे का मिल जाए तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मान कर चलिए कि हम लोग पूरा इधर से रिंग और उधर से मैट्रिक्स, तो सेक्शन बी का भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट, सेक्शन ए का भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट, तो 4 क्वेश्चन तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा एकदम, 4 से भी ज़्यादा। तो फिर वेक्टर स्पेस पढ़ा देंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है। एग्ज़ाम का पहले ही करा सकते हैं, मार्च में पहले भी वीक से हो सकता है, तो आप लोग अभी से तैयारी करिए। ये नहीं कि जब टाइम टेबल आए तब, उससे क्या होगा, आप लोग का प्रेशर होगा। और वैसे भी सेकेंड ईयर का मैथ बहुत, अगर जो देखा जाए फर्स्ट ईयर के कंपेयर में तो टफ है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग का 3-3 पेपर अप्लाइड मिल जाता था, इनफैक्ट 4 पेपर। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत ग्रुप था ना कि जो थ्योरेटिकल था, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका 2 पेपर पूरा थ्योरी है। कौन कौन सा? पहला रिंग वाला जो है ये पढ़ा जो रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और दूसरा रियल एनालिसिस, सब थ्योरम भरा है। तो उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। तो इसीलिए सेकेंड ईयर का मैथ टफ माना जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग पढ़ाई करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। रियल और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दोनों अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट डिफिनेशन सब फील्ड। सब फील्ड, सब फील्ड देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे बताए हैं एफ प्लस डॉट, एक क्या है मान लो फील्ड है, क्या मान रहे हैं, एक फील्ड है, ठीक है। एक सबसेट ले मान लो एफ डैश, ये किसका सबसेट है, एफ का। अगर एफ डैश भी उसी ऑपरेशन के साथ फील्ड हो जाता है प्लस और डॉट के साथ, तो इन द केस जो एफ डैश होगा, एफ डैश इज कॉल्ड सब फील्ड ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन प्लस और डॉट। तो फील्ड का कोई भी एक सबसेट है, अगर वो खुद फील्ड बना देता है तो उस सबसेट को सब फील्ड बोलते हैं, उस फील्ड का। समझ में आया कि फील्ड का कोई एक सबसेट है वो खुद फील्ड बनाए, तो उसी सबसेट को ही सब फील्ड कहा जाता है, किसका, फील्ड का, ठीक है। तो डिफिनेशन बहुत ही इजी है और एग्जाम्पल भी कराएंगे, उससे क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी क्लियर दे रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी हम पढ़ाएं आप लोग को आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, ये सारे फील्ड होते हैं। ये भी फील्ड होता है, ये भी फील्ड होता है, ये भी फील्ड होता है, ठीक है। देखो तीनों फील्ड बनाते हैं। आर किसका सबसेट है, सी का, तो आर किसका सब फील्ड कहलाएगा, सी का। समझ में आया। ऐसे क्यू भी किसका सबसेट होगा, सी का, तो क्यू किसका सब फील्ड कहलाएगा, सी का। और क्यू खुद किसका सबसेट है, आर का, तो क्यू किसका सब फील्ड कहलाएगा, आर का। तो क्यू प्लस डॉट किसका सब फील्ड कहलाएगा, आर प्लस डॉट का भी
सी प्लस डॉट का भी, और आर प्लस डॉट किसका सब फील्ड कहलाएगा, सी प्लस डॉट का। ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ से क्लियर हो सकता है, तो डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब तो समझ में ही गए होंगे एग्जाम्पल। देखो ध्यान से, इफ एफ प्लस डॉट इज ए फील्ड, हम मान कर चल रहे हैं कि एफ प्लस डॉट एक क्या है, फील्ड है, एंड एफ डैश इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। एफ प्लस डॉट क्या है, एक फील्ड है, और एफ डैश किसका नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट बोल दिया जाए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, एफ प्लस डॉट एक फील्ड है और एफ डैश एक नॉन एम्प्टी सबसेट एफ का, देन देखिए ध्यान से, देन एफ डैश प्लस डॉट इज कॉल्ड सब फील्ड, ऐसे इज कॉल्ड सब फील्ड ऑफ एफ, is called subfield of f if it is also a field, it is also a field। ये क्या हो, खुद एक फील्ड हो। दूसरा डेफिनेशन, आर ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन कोई भी लिख सकते हैं, अगर जो एग्जाम्पल है बुक में एग्जाम में आया तो आप फ्री हैं, कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे, दोनों नंबर मिलेगा। अब फील्ड का डिफिनेशन कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एफ डैश ऑफ एफ। ठीक है, आप ऐसे बोलिए जाए, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए फील्ड एफ प्लस डॉट इज कॉल्ड सब फील्ड ऑफ एफ, इज कॉल्ड सब फील्ड ऑफ एफ इफ इट इज आल्सो ए field with respect to same operation, with respect to same binary operation as f में, जो f का बाइनरी ऑपरेशन है वही f डैश का भी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इन द केस हम कहेंगे कि जो आपका f डैश होगा वो क्या हो जाएगा, सब फील्ड होगा f का। एग्जाम्पल, Q प्लस डॉट इज ए सब फील्ड ऑफ फील्ड किसका, R प्लस डॉट का। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए हो गया हो तो अब इसके कल थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो थ्योरम होगा वो सेम जैसे हम लोग सबरिंग के लिए किए हैं ऐसे सबफील्ड के लिए थ्योरम्स होगा। तो आप लोग प्रॉपर